बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू की टिक्की, जो कि सबकी बहुत ही मोस्ट फेवरेट होती है। और ये आलू की टिक्की की वो रेसिपी है जिसको बनाना बेहद आसान है, लेकिन खाने में ये उतनी ही लजीज होती है। अक्सर ऐसा होता है कि आलू की टिक्की या तो क्रिस्पी नहीं बनती या फिर बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। तो बस आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार सी आलू की टिक्की को किस तरह से क्रिस्पी बनाया जाता है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाय के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू ले लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद रूम टेम्परेचर पे रखकर अच्छी तरह से मैंने इनको ठंडा कर लिया है। तो देखिए आलू पूरी तरह से ठंडे होने चाहिए, और जैसे ही आलू ठंडे होंगे ना तो ये अच्छी तरह से खुद ब खुद ड्राई हो जाएंगे। और फिर मैंने इनका छिलका उतार लिया था। अब मैं क्या करूँगी, हाथों की मदद से ना इस तरीके से इनको मैश कर लेंगे। इनको ग्रेटर की मदद से नहीं करना, ना मैशर की मदद से करना है। इस तरीके से हाथों की मदद से मैश करेंगे तो इसमें छोटे-छोटे से चंक्स बनेंगे, जो कि आलू की टिक्की में बहुत ही मज़े के लगेंगे। बाज़ार से जो आलू की टिक्की लेकर खाते हैं, उसमें जो आलू के चंक्स आते हैं ना मुँह में, वो इसी तरह से आलूओं को मैश करते हैं, तो इससे फ्लेवर जो है आलू की टिक्की का वो बहुत ही मज़े का आता है। तो देखिए आलू कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे, आसानी से ये हाथों की मदद से मैश हो जाएँगे। और देखिए आलू बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, इनमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर इनमें पानी होगा तो एक तो आलू की टिक्की क्रिस्पी नहीं बनेगी, और दूसरा ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आलूओं को रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा करना है, फिर इनको मैश करना है। इस तरह करने से क्या होगा कि आलू की टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, और इसमें मॉइस्चर भी नहीं रहेगा। अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और 1 टीस्पून ही मैं भुना कुटा हुआ धनिया डालूंगी, और 1 टीस्पून ही भुना कुटा हुआ जीरा डालेंगे। ये दोनों चीज़ें डालने से ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है आलू की टिक्की का। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला, और अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें। 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, उनको मैंने बारीक काट लिया था। और अब इसमें डालेंगे पुदीना और धनिया। 2 टेबलस्पून पुदीना लिया है और 3 से 4 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है। दोनों को अच्छी तरह से धोकर ड्राई कर लिया था, और अब मैंने वो इसमें डाल दिया है। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे अनारदाना, इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है आलू की टिक्की में। और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जितने भी स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं, वो आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अच्छा, मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डाली हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने तमाम स्पाइसेस को आलूओं में मिक्स कर लिया है, और जो आलू की टिक्की का मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। तो देखिए कितना अच्छा ये मिक्सचर बना है, बिल्कुल ड्राई मिक्सचर है। तो जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं ना, उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने आलू लिए हैं 4, उनको मैंने अच्छी तरह से धोकर छील लिया था। ये कच्चे आलू हैं, तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश कर लिया है। अब क्या करना है, ग्रेटर की मदद से इनको ग्रेट करेंगे। तो जो ग्रेटर की मोटी वाली साइड होती है ना, उनसे इनको ग्रेट करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं आलू लच्छा टिक्की। तो उसके जो लच्छे बनेंगे वो इसी तरह से बनेंगे। तो इसके लिए कच्चे आलू का इस्तेमाल करना है। तो देखिए मोटी वाली जो ग्रेटर की साइड होती है, उससे मैंने इस तरह से थोड़ा मोटा-मोटा सा ग्रेट कर लिया है। तो बाकी के जो आलू हैं उनको भी मैं इसी तरह से ग्रेट कर लूँगी। तो ये क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने आधा किलो आलू बॉयल किए थे, उनके हिसाब से मैंने 4 कच्चे आलू लिए हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इनको ग्रेट करके इनका सारा पानी निचोड़ लिया था, ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाएँ। पानी इनमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे ही इनको ग्रेट करें तो सारा पानी इनका स्क्वीज़ कर लें। अब इसकी थोड़ी-सी सीज़निंग कर लेते हैं। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, और 4 टेबलस्पून इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर के। किसी भी चीज़ को क्रिस्पी बनाना होता है तो कॉर्नफ्लोर जो है उससे बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट आता है। तो इसको डालने से क्या होगा, एक तो मिक्सचर जो है वो स्टिकी सा हो जाएगा, और जब इसको आलू की टिक्की पर लगाएँगे ना तो ये बहुत आसानी से उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने कॉर्नफ्लोर डालकर इसको मिक्स कर लिया है। तो 4 जो कच्चे आलू थे मीडियम साइज़ के, उसमें मैंने 4 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। तो देखिए जो मिक्सचर है वो इस तरह से थोड़ा-सा स्टिकी-स्टिकी सा होना चाहिए।
अब मैंने आलू की टिक्की का मिक्सचर जो था फ्रिज में से निकाल लिया है। इसमें से मिक्सचर लेंगे, जितने साइज़ की आपको टिक्की बनानी है उस हिसाब से आप मिक्सचर ले लें और इसका मैं एक राउंड सा एक बॉल बना लूँगी। अब देखें ये जो आलू का बॉल है वो रेडी हो गया है, इसको मैं साइड पर रखूँगी और जो कद्दूकश किए हुए आलू हैं उनको मैं इस तरह से हाथ के ऊपर हल्का सा फैला दूँगी पहले और जो आलू का बॉल बनाया हुआ था वो इसके ऊपर रखेंगे। थोड़ा-सा इसको प्रेस करेंगे ताकि जो आलू के लच्छे हैं वो इस पे अच्छी तरह से चिपक जाएँ। अब दूसरी साइड को भी मैं इस तरह से आलूओं से कोट कर लूँगी और ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी कोटिंग हो गई है और जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा आलू होंगे उनको इस तरीके से उतार देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी ये आलू की टिक्की बनती है। कॉर्नफ्लोर इसमें डाला है आलूओं में तो अच्छी तरह से देखें ये आलू की टिक्की पे चिपक गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये आलू की टिक्की बनती है और यकीन करें ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी आपकी वन गो में। तो इस तरह से देखिए मैंने इसकी कोटिंग कर ली है और सारी आलू की टिक्कियाँ मैंने इसी तरह से रेडी कर ली हैं। और ये देखें आप कितने अच्छे ये आलू की टिक्की के लच्छे बने हुए हैं। इससे आपकी आलू टिक्की बहुत ही परफेक्ट और क्रिस्पी बन के फ्राई होगी। तो अब इसको फ्राई करेंगे तो पैन में मैंने ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करना है, फिर आपने इसमें आलू की टिक्की डालनी है। ठंडे ऑयल में डालेंगे तो इसके ऊपर से जो लच्छे हैं वो उतर जाएँगे। अच्छी तरह से जो ऑयल है वो गर्म होना चाहिए। अब इसको जैसे ही ऑयल में डालेंगे तो चम्मच नहीं लगाना, 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई होने देंगे ताकि इसकी जो एक साइड है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए और इस पे जो कच्चे आलू की कोटिंग हुई हुई है वो अच्छी तरह से पक जाए और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा क्रिस्पी सा इस पे कलर आ जाए। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए थे इसको फ्राई होते हुए, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है और ये सेट हो गई हैं। अब इसकी साइड को मैं फ्लिप करूँगी और दूसरी साइड से भी इसको कलर आने तक पका लेंगे। इसका कोई कुकिंग टाइम नहीं है, बस इसको आपने इतना पकाना है कि सारी साइडें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए और जो इस पे कच्चे आलू की कोटिंग हुई है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो इसकी सारी साइडों को पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी हो जाने तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार ये आलू टिक्की बनती है, स्पेशली जो ठेलों पे जाके आप आलू टिक्की की चाट खाते हैं, वो इसी रेसिपी से बनती है। तो आजकल बहुत ही मज़े का वेदर चल रहा है, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। इससे बनाएँ आप मज़ेदार सी आलू टिक्की चाट, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनेगी। और इतनी क्रिस्पी ये होगी ना कि आप इसको कितनी देर तक भी रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो जो इसका क्रिस्प है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा इस पे कलर आ गया है, कितनी ज़बरदस्त जो है वो आलू टिक्की बनकर रेडी हो गई है। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और जो बाकी की आलू टिक्की है वो भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली आजकल विंटर सीज़न है, तो विंटर सीज़न में तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की लगती है। इसको एज़ अ स्टार्टर भी आप दावतों में सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो देखिए सारी जो आलू की टिक्कियाँ थी उनको मैंने अच्छी तरह से इसी तरह से फ्राई कर लिया था। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी मज़े की ये कुरकुरी आलू की टिक्की जो है वो बनकर रेडी हो गई है। तो आप इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें कितनी मज़े की ये क्रिस्पी बनी है और पहले कभी अगर आपकी आलू टिक्की अच्छी नहीं बनती तो फिर ये वाली रेसिपी तो आप ज़रूर ट्राई करें। फर्स्ट गो में ही आपकी बिल्कुल परफेक्ट आलू टिक्की बनकर रेडी होगी। बाहर से जितनी क्रिस्पी होती है, अंदर से ये उतनी ही सॉफ्ट और फ्लेवरफुल होती है। स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है या फिर दावतों में एज़ अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी क्रिस्पी आलू लच्छा टिक्की की रेसिपी को, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनती है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।